अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने स्प्रिंग 2023 के एडमिशन का ऐलान कर दिया है। एडमिशन जो है वो पहले फेज़ में मैट्रिक और एफए के ओपन हुए और अभी फ़िलहाल बीएस और मास्टर लेवल तक तमाम प्रोग्राम जो हैं वो ओपन है। ये सारे प्रोग्राम जो अभी ओपन है ये डिस्टेंस लर्निंग पे हैं, यानी मतलब आप घर बैठ के जो है वो तालीम हासिल कर सकते हैं। बाज़ प्रोग्राम ऐसे हैं कि वो फ़ेस टू फेस भी होते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी में जाना होता है, लेकिन ज़्यादातर प्रोग्राम ऐसे हैं कि आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको, अगर आप पहली बार अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको मुकम्मल जो अप्लाई करने का वो तरीका, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, अकाउंट क्रिएट करने का, ये सारा तरीका भी इसी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तरीका बहुत ही सादा है, चाहे आप मोबाइल पे इस्तेमाल करें या आप कंप्यूटर पे, तो दोनों तरीक़ों से आप घर बैठ के आराम से जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को कोई डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत नहीं होती। एडमिशन आप यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन करके कोई अच्छे से फ़ोटो बना के अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी वो खुद ही डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको कंफर्मेशन का मैसेज जो है वो सेंड कर देती है। सारा ही ऑनलाइन सिस्टम है, आपने बस एप्लीकेशन सबमिट करनी है, फ़ी जमा करानी है, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी रिस्पांस का ही आपने इंतज़ार करना होता है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम का एडमिशन ओपन है और उसके बाद मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका यानी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए आप पोर्टल की तरफ चलते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका डिटेल से देखें। अब अप्लाई करने का तरीका देख लेते हैं कि अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप AIUU सर्च कर लें गूगल में और जो पहला लिंक है इसको कर लें ओपन। यहाँ पे आपने आ जाना है एडमिशन सेक्शन में। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है कि एक तो आपने ये देख लेना है कि अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो ये OAS ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, आपने इस पे क्लिक करना है। और अगर आप रेगुलर पहले स्टूडेंट हैं, मतलब आप पहले कोई एक आधा कोई सेमेस्टर किया हुआ है, तो आपने उसका एडमिशन भेजना है, तो आप CMS पोर्टल ओपन करते हैं। तो ये भी ज़रा चेक कर लें कि आपने जब पहली बार न्यू एडमिशन लेना है तो आप इस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे क्लिक, तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा। लेकिन जब आपने जो अपना कंटिन्यूअस एडमिशन भेजना है कि आप पहले AIUU के स्टूडेंट हैं, तो आपने इस लिंक को ओपन करना है। तो इसको कहते हैं CMS पोर्टल। तो CMS पोर्टल में क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी जो है वो यूज़र ID और पासवर्ड सेंड किया होता है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके तो अपना जो है वो एडमिशन भेज देते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एडमिशन ओपन है। तो ये स्प्रिंग 2023 के एडमिशन ओपन है। तो ये पहला जो प्रोग्राम हो गया, ये कौन सा हो गया, एसोसिएट डिग्री BS, ये सारे प्रोग्राम आपके सामने ओपन है फॉर स्प्रिंग 2023। तो इसको हम कर लेंगे ओपन। तो फिलहाल जो एडमिशन ओपन है वो ये 18 अप्रैल की लास्ट डेट है। ये बहुत सारे प्रोग्राम है कि जो BS 4 ईयर है और BS 2 ईयर है। इसका मतलब अगर आपने पहले BA BSc की हुई है तो आप 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले लेंगे तो आपका भी इनके बराबर BS हो जाएगा। इसके अलावा एसोसिएट डिग्री है यानी सिंपल BA है। उसके बाद आ गया जनाब BBA प्रोग्राम है, B.Ed है, बाकी और भी प्रोग्राम होंगे लेकिन उनका थोड़ा बाद में आएगा, तीसरे फेज में ओपन हो गए। तो फिलहाल ये एडमिशन ओपन है। मैट्रिक FA के ओपन है लेकिन उनका भी लेट फीस के साथ एडमिशन जा रहा है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है यानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो आपने इस पोर्टल पे क्लिक करना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, हम चले जाएंगे दोबारा होम पे, यहाँ पे एडमिशन सेशन, तो इस पे हम कर लेंगे क्लिक और अप्लाई फॉर न्यू एडमिशन। आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो ये सेक्शन आया है इसमें हमने चले जाना है क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे कुछ गाइडलाइन पढ़ना जरूरी है कि नया अकाउंट बनाने खोलने के लिए ज़रूरी है कि नेटवर्क चेंज नंबर एक तो इस्तेमाल ना करें। दूसरा, अकाउंट अगर आपका अकाउंट आपको एक्टिवेशन कोड या लिंक मसूल ना हो तो एक्टिवेट नहीं हुआ तो 12 घंटे में खुद एक्टिवेट हो जाएगा। और दूसरा, अपना पोर्टल रोज़ाना की बेस पे चेक करते रहें। अगर किसी वजह से आपकी दरख्वास्त पर कोई इतराज़ है तो उसे बर वक्त दूर करें ताकि मज़कूरा सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो सके। और आखिर में ये है कि दाखिला कन्फर्मेशन की इतला बजरिया SMS और ईमेल दी जाती है, लिहाजा अपना मोबाइल गाहे बगाए चेक करते रहें। तो आपने इन हिदायत पे सख्ती से अमल करना है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपना ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेहतर ज़्यादा यही है कि आप अपना ईमेल करें क्योंकि उसके ऊपर बाज़ दफ़ा फ़ौरन रिस्पांस आ जाता है। यहाँ पे ये भी देख लें कि जब आप मोबाइल अपना इंटर करते हैं और आपको किसी वजह से कोड जो है वो नहीं मिलता तो आप अगले दिन बेशक दोबारा वही जो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिया होगा, पासवर्ड बनाया होगा, वही लगाएंगे तो आपका लॉगिन हो जाना है। तो अगर तो आप ईमेल के थ्रू लॉगिन होते हैं तो उस पर कोड आपको जाना है,
अपना ईमेल आपने ओपन रखना है, उसके ऊपर कोड जाएगा, वो कोड आपने दोबारा एक्टिव इधर इंटर कर देना है। और अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो फिर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इसी तरह पासवर्ड लगा लेना है और क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको कोड का कहेगा, आपने जो कोड आप मोबाइल पे आएगा या ईमेल पे आएगा वो आपने इंटर कर देना है और उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। जब अकाउंट बन जाएगा तो उसके बाद आपने हो जाना है लॉग इन। लॉग इन होने के बाद आपके सामने न्यू ये जो पेज है वो ओपन होगा। मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम के लिए ओपन किया हुआ है, तो यहाँ आप कर लेंगे, इस साइड पे आएगा अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम। इस पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात कर लेनी है कि फेस टू फेस प्रोग्राम वो प्रोग्राम होते हैं जो आपने यूनिवर्सिटी में जाके ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना होता है। ऑनलाइन सॉरी, यानी आपने यूनिवर्सिटी में फिजिकली जाके पढ़ना होता है। और दूसरा प्रोग्राम होता है ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। इसका ये है कि ये जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है यानी आप घर बैठ के तालीम हासिल कर सकते थे। दोनों प्रोग्रामों में फ़र्क है। फेस टू फेस से मुराद कि आपको यूनिवर्सिटी जाके क्लास लेने पड़ती है और इनका मेन कैंपस इस्लामाबाद में क्लासेस होती हैं। और ये जो ओपन डिस्टेंस प्रोग्राम, इनमें आप किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर देंगे तो आप घर बैठ के तालीम हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने % मार्क्स चाहिए अगर आपने जो है वो मैट्रिक करनी है। उसके अलावा अगर आपने जो है वो क्या करना है, B.Ed करना है, तो फ़र्ज़ करें B.Ed करना है तो आपने चेक कर लेना है कि कितने % मार्क्स चाहिए। इस तरह अगर आपने BA वगैरह करना है तो यहाँ भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। तो सिंपल जो BA है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिंपल BA यानी एसोसिएट डिग्री, इसके बाद आप 2 साल और प्रोग्राम करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं BS। तो यहाँ पे देखिए इसके सिर्फ 33% मार्क्स हैं जो अभी न्यू पॉलिसी आई है, लेकिन बाकी सारे प्रोग्राम आप जिसमें भी एडमिशन लेंगे तो उसके लिए कम से कम आपके इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ से फिर आप मुख्तसरन आप एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे कि आपने जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसकी एलिजिबिलिटी के लिए कौन कौन सी डिग्री चाहिए और कितने % मार्क्स चाहिए। तो ये यहाँ से आप कर लेंगे, अपनी डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने चूँकि ऑलरेडी एक जो वो BS है वो सेलेक्ट कर लिया है, BS 4 ईयर। अब आपने यहाँ पे जब प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपने चले जाना है ओपन पे। अब आपने जो वो मुकम्मल एडमिशन फॉर्म है वो फिल करना है, तो आपने इसको ओपन कर लेना है, थोड़ा वेट करना है तो ये पेज लोड होगा। अब हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखें इमेज भी नहीं है, ये इस तरह का ये जो सारी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, एड्रेस भी नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टडी पे क्लिक कर देंगे कि आप BS आप करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी कंप्लीटेड आ रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आपने क्या करना है, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने पहले तो BA BS ये किया ना। अब आपने फर्दर करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ से लोकल हैं यानी आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप लोकल पे क्लिक कर देंगे, और अगर इंटरनेशनल हैं तो इंटरनेशनल यानी आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। तो हम मैं चूँकि लोकल का बता रहा हूँ, लोकल क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे करेंगे क्लिक नीचे इस ड्रॉप डाउन एरो पे ये जो साइड पे आ रहा है। तो यहाँ से आपने अपना प्रोग्राम जो है वो फर्दर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी जो BA है वो सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसमें BA के लिए अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। ऐड प्रोग्राम हो चुका है, सेव एंड क्लिक कर दें। हम अगले जो सेक्शन है उसके बारी बारी वो फिल करें। तो ये आप देख सकते हैं ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे। तो अब आपने जो दूसरा सेक्शन है वो कंप्लीट करना है। ये सेक्शन बड़ा है, मैं इसको आपने इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना है, ख़ास तौर पे अपना नेम, CNIC ये सारी चीज़ें। तो यहाँ मैट्रिक सर्टिफिकेट आपने अपने सामने रख देना है और अपना नाम अच्छे तरीके से फिल करना है। तो यहाँ मैं अपना ही नाम यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मेल, सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे कर लें। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख देना है, मेल, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने रिलीजन, ब्लड ग्रुप अगर जो भी है आपका, मेरा B पॉजिटिव है, और उसके बाद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो ठीक है वरना नहीं। फादर क्या करते हैं, फादर का नेम आपने यहाँ पे लिखना है, और ज़िंदा हैं और उनका शोबा क्या है, तो जॉब करते हैं या जॉब लेस हैं वो आपने लिख देना है, या लेबर है जो भी है। उसके बाद आपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ से कोड सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे। ये सेक्शन हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जी गार्डियन इंफॉर्मेशन।
अगर जो आपने ऊपर वालिदैन का कर दिया, अगर कोई और गार्डियन है तो वो आप कर सकते हैं, नहीं तो कॉपी एज फादर इंफॉर्मेशन आप इस पे क्लिक कर दें। तो अगर नहीं करना चाहते तो बेशक आप ना करें, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ये भी ख़त्म हो गया सेक्शन। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर इंटर कर देंगे। यहाँ पे पाकिस्तान जो आपका सूबा है वो कर देंगे। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आप वो कर देंगे। उसके बाद जो तहसील उसकी बनती है, और यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे इस पोर्शन में आपका जो एड्रेस है वो ना आ रहा हो तो थोड़ा सा एड्रेस यहाँ लिख दें और बाकी सारा एड्रेस ये जो नीचे लाइन बनी हुई है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने देख लेना है कि आप शहर में रहते हैं या देहात में रहते हैं, तो उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट का जो पोस्टल कोड है वो लाजमी लिखना है। वो पोस्टल कोड आप कैसे लिखेंगे, आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि जिसका भी आपने चेक करना हो। फ़र्ज़ करो आप सरगोदा का चेक करना चाहते हैं तो सरगोदा पोस्टल कोड इस तरह करके आप लिख देंगे, इंटर कर देंगे तो सरगोदा का पोस्टल कोड आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया जी, जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर दे दी है अगर तो वही आपका जो परमानेंट एड्रेस है वही ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोबारा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस और है और आप अभी किसी और जगह पे रहते हैं तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो यहाँ आपने एड्रेस लिखना है वो इस तरह का हो कि उसके ऊपर डाक भी पहुँच जाए। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो मुख्तलिफ था और जो अर्जी अभी एड्रेस है वो मुख्तलिफ है जहाँ पे आप रहते हैं, तो आप यहाँ पे वो सारा फिल करेंगे। इस एक लाइन में ना आ रहा तो आप इन 2 लाइनों में, और पोस्टल कोड फिर उस इलाके उस डिस्ट्रिक्ट का आपने लिखना है जिसमें आप अभी रह रहे हैं। नहीं तो अगर वो पीछे वाला एड्रेस ही आपका परमानेंट और जो मौजूदा एड्रेस है वो सेम है तो आप इस पे कर देंगे, तो ये सेक्शन भी इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल डोमिसाइल आपका पंजाब का है या आपका जो आपका ज़िला है वो आप कर देंगे। ईमेल अगर है तो ज़बरदस्त है, अपना ईमेल लिख देंगे, टेलीफोन नंबर लिख देंगे, आपका मोबाइल अपना यहाँ पे आपने मोबाइल अच्छे तरीके से कोड देख के लिख लेना है। उसके बाद आपने ये सारा लिखने के बाद आपने ये भी याद रखना है कि जिनके साथ ये स्टार बना हुआ है ना वो फील्ड बहुत ज़रूरी होती हैं, इनको आपने फिल करना लाजमी है। तो आई हियर बाई कन्फर्म दैट इंफॉर्मेशन पे करेंगे, इसको कर देंगे चेक और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे कर देंगे क्लिक। तो इसी तरह हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आएगा जो एकेडमिक रिकॉर्ड का, इसको आप कर लेंगे ओपन। तो इसमें ऑलरेडी आपने क्या करना है कि आपने अपने यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो इंटर कर देने हैं, ठीक है जी। क्योंकि आप ग्रेजुएशन में ले रहे हैं एडमिशन, तो ऑलरेडी मैंने FA इंटर किए हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे ऐड मोड रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूँगा। मैंने ऑलरेडी FA इंटर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा अपडेट पे करूँ, अगर मैंने नंबर चेंज करने हो तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, यहाँ पे अब आपने डिग्री की इन्फॉर्मेशन इंटर कर देनी है कि आपकी डिग्री आपने क्या किया, मैट्रिक किया या FA किया। पहले मैंने FA का कर देता हूँ, उसके बाद FA FSC यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद FSC किस में किया, सरगोदा बोर्ड से किया, जो भी है मार्क्स इन्फॉर्मेशन इंटर कर देनी है कि जब आपका पास हुआ है तो ज़ाहिर है मैट्रिक या FA 2 साल का होता है तो आपने 1 साल पीछे जो है वो पासिंग ईयर, अगर आपका सनद के ऊपर 2022 है तो ज़ाहिर है वो 21 में स्टार्ट हुआ था। मार्क्स लिख देने, रोल नंबर और यहाँ पे नंबर लिख के सेक्शन को कर देना आपने कंप्लीट। तो ये सेक्शन चूँकि मैंने ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट किया हुआ था इसलिए फिर इस तरह ही आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। ये जब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप BS में एडमिशन लेना चाहते थे तो यहाँ देखें ना कि BSc 14 ईयर एजुकेशन की जो वहाँ पे यहाँ पे आ रहा है कि आप यहाँ BSc वाले अगर आप BS प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे 14 ईयर डिग्री की इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करनी है, यानी BA BSc की। तो फिलहाल चूँकि मैं सिंपल BA में ले रहा हूँ तो मैंने FS किया हुआ है, अभी मेरी मैट्रिक की रहती है, तो मैं यहाँ ऐड रिकॉर्ड पे कर दूंगा क्लिक। यानी जितनी भी आपने न्यू इन्फॉर्मेशन इंटर करनी हो वो इधर ही करेंगे। तो यहाँ से आप डिग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर लेंगे। अब आप मैट्रिक इन्फॉर्मेशन इंटर करना चाहते हैं, मैट्रिक साइंस किया या आर्ट्स किया, जिस बोर्ड से किया। अगर पास आपने 2022 में किया तो पास इसका मतलब 2023 में आपने किया होगा। इस तरह आप यहाँ पे रोल नंबर वगैरह अपना लिख देंगे, एनुअल सेमेस्टर में किया, मार्क्स जितने लिए, टोटल
1100 थे, आपने जितने मार्क्स लिए ये फर्स्ट डिवीजन भरी और आपने कर देना है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे सेव और कंप्लीट सेक्शन पे कर देना है क्लिक। तो ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 3 सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा चौथा एक्सपीरियंस है कि अगर आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं तो ठीक है, वरना इसको एज इट इज़ स्किप ही कर दें। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें। कोर्स इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देंगे। पहला हमारा जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट ओपन हो गया। ये भी कंपल्सरी है, इसको भी हमने पढ़ना है पहले सेमेस्टर में। ये भी इंग्लिश भी कंपल्सरी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि एथिक और इस्लामियात, तो हम इस्लामियात को सिलेक्ट करेंगे, बीइंग ए मुस्लिम में हमारे ये 4 सब्जेक्ट होंगे। अगर इनको चेंज करना हो तो ठीक है, वरना ऐड कोर्स पे क्लिक कर दें तो ये 4 सब्जेक्ट आपके ऐड हो जाएंगे। सक्सेसफुली हो गया है। अपडेट करना चाहते हैं तो वहाँ से चेंज कर लें, नहीं तो नेक्स्ट चले जाएं। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपकी यहाँ हमारी जो फीस है उसकी इंफॉर्मेशन भी नीचे आ चुकी है। इस पे अपडेट कर दें। फीस की इंफॉर्मेशन देखें तो हमारी 3450 रुपये आएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन खुद ही ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर दें तो ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। और अब हमारे पास जो आखिरी सेक्शन है वो कौन सा आ गया, फोटोग्राफ एंड डाटा। तो ये बड़ा ज़रूरी सेक्शन है। इसको आपने अच्छे तरीके से आपने डॉक्यूमेंट की जो है वो कॉपी बनानी है, उनकी पिक्चर बेहतरीन तरीके से बनानी है। और यहाँ पे ये जो इस सेक्शन में आपने क्या करना है कि वो आपने फाइल चूज़, तो अपना रीसेंट फ़ोटो अपलोड कर देना है, बेफाम, उसके बाद लोकल डोमिसाइल। CNIC के लिए यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि CNIC के आपने चूँकि फ्रंट और बैक दोनों से पिक्चर बनानी है, उनकी आप एक ही PDF बना लेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। इसी तरह मैट्रिक की हो गई, FSC इंटरमीडिएट की, और अगर आप BS प्रोग्राम में एडमिशन रहे हैं तो 2 साल BA BSc अगर आपके पास है तो आप वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ आपने यहाँ दोबारा ज़हन में रखना है कि जो आपका बेफाम या CNIC चूँकि उसके 2 पेजेस होते हैं फ्रंट और बैक, तो आपने उनकी एक ही PDF बना के यहाँ पे अपलोड करनी है। बाकी सारी आपका फ़ोटो और ये लोकल डोमिसाइल ये सारे चूँकि सिंगल होंगे, लेकिन आपकी और आपके वालिद साहब की शनाख्ती कार्ड की कापी क्योंकि 2 पेज होंगे, उन दोनों को आपने PDF करके अपलोड कर देना है। लेकिन अगर उनका साइज़ बड़ा हो, बाज़ दफ़ा एरर आ जाता है कि उनका अगर साइज़ बड़ा हो, यहाँ पे 0.5 है ना, 0.5 MB तक यानी 500 KB का होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो तो आप ऑनलाइन काफ़ी इमेज रिसाइज़ वाली ऐप मौजूद हैं, आप उनको वो कर लेंगे तो इमेज का आप साइज़ जो है वो रिड्यूस कर लेंगे। जब ये सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आपके सारे सेक्शन इसी तरह कंप्लीट हो जाएंगे, बारी बारी आप देख रहे हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आ रहा है 99, ठीक है। यहाँ आपका नेम, पिक्चर, ये सारा एड्रेस आपका प्रोग्राम आ रहा है। तो अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे सारे सेक्शन कंप्लीट हैं। तो ये देखिए सारे ग्रीन आ गए हैं, आपका पिक्चर वगैरह सारी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो 99 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा 100% जो है वो सारा हो चुका है। जो 1% रहता है वो क्या रहता है, आपने आ जाना है नीचे। जब ये सारे सेक्शन कंप्लीट हो, जो एक भी यहाँ कलर ग्रीन ना हो तो इसका मतलब है कि उसको आपने चेक कर लेना है कि उसमें कोई इशू ना हो। यहाँ पे आपने कर देना है सेलेक्ट ऑल पे क्लिक और कर देना है सबमिट कर देंगे तो आपसे एक मरतबा वो कंफर्मेशन का भी कहेगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे 100% आ चुका है और यहाँ पे जो है वो आपका चालान आ जाएगा। इस सेक्शन में आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपका चालान डाउनलोड होना है। चालान डाउनलोड होने के बाद आपने उसको कर लेना है प्रिंट या इजी पैसा, तो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा और आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने चालान आ जाएगा। अगर आप फ़ी लेट करवा रहे हैं तो 5500 होगी, अगर वेड एंड ड्यू डेट कराते हैं तो 45 होगी। इसी तरह की चालान आ जाएगा, आप इसको पे कर देंगे। इसी तरह आपका एडमिशन एक लिहाज से आपकी तरफ से मुकम्मल हो जाएगा।
अब आपने यूनिवर्सिटी रिस्पांस का इंतज़ार करना है कि यूनिवर्सिटी आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाती। आपने वक्तन फ़वक्तन यूनिवर्सिटी का जो आपने पोर्टल बनाया इसको आपने चेक करते रहना है कि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं लगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बस अपना मोबाइल ऑन रखना है, उसको चेक करते रहना है और उसके बाद अपना ईमेल चेक करते रहना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो आप डॉक्यूमेंट का ही ज़्यादातर होगा, वो आपने डॉक्यूमेंट अगर वो कहें कि आप दोबारा अपलोड करें तो उनकी कोई अच्छी सी पिक्चर बना के टेस्ट करवा के आपने दोबारा जो है वो पिक्चर अपलोड कर देनी है। तो ये मुख्तसर सा एक तरीका था कि आपने कैसे AIUU में एडमिशन लेना है। उसके बाद अब आपको जो है कुछ महीना ठहर के आपको एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी कितने बजे और किस टाइम पे आपने जो अपना एडमिशन है वो सबमिट किया है, यहाँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे स्टेटस आ रहा है एडमिशन का, तो आपकी ऑलरेडी एडमिशन जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो चली गई होगी। तो अब आप चेक कर लें, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे गौर से देखिए कि ये तो आपकी पिक्चर वो सारा 100% वाला कंप्लीट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिंक आ गया, एक लिंक आ चुका है और उसके नीचे आपका यूज़र ID और पासवर्ड भी आ चुका है। तो ये उस वक्त होगा, यानी यहाँ पे भी आप देखें कि जब आपने फ़ी पे करनी है तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपकी फ़ी जो है वो पेड हो चुकी है। तो यहाँ पे पेड आ जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं पेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया और यहाँ पे जब ये चेंज हो जाएगा तो उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद आपने देखना है तो ये लिंक आपको मिलेगा एडमिशन कंफर्मेशन का। आपको वैसे मैसेज भी आएगा। तो ये जो एक ग्रीन सी पट्टी नज़र आ रही है इसके ऊपर CMS पोर्टल का आपके सामने यहाँ पे लिंक ओपन है और यहाँ यूज़र ID पासवर्ड ओपन हो चुका है, आ चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप जब तो जब आप उधर क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हुआ। अब ये आपका वो सारा है जो CMS पोर्टल है। तो अब आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी आपको यूनिवर्सिटी ने जारी किया है वो यहाँ पे इंटर करके तो आगे आपको ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, बुक की इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ इस पोर्टल से आपको मिलना है। जो बैक वाला जो पोर्टल था उससे सिर्फ आपको क्या मिला है, उससे सिर्फ आपको सारी जो थी वो एडमिशन कंफर्म वगैरह हुआ है। तो ये एक मुख्तसर सा तरीक़ेकार था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको बुक और इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी, यहाँ पे सिर्फ आपको एडमिशन कंफर्मेशन की मिलनी है, जबकि आपका सारा रिकॉर्ड फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।